हेलो फ्रेंड्स, अनपोस्टेड लेटर बुक का ये एक टॉपिक है। यू नीड टू लिव योर टुडे विद टुमारोज मैच्योरिटी, फॉर हिम द फ्यूचर अवेट्स। इसको ध्यान से सुनिए। हस्बैंड अपनी वाइफ और मदर दोनों के साथ अच्छी रिलेशनशिप में होता है, लेकिन दोनों के साथ अलग अलग। बट टू आर्म्स आर नॉट एनफ टू कंप्लीट अ ट्रायंगल। जब तक वाइफ और मदर इन लॉ के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो फैमिली ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा। वॉन्डरिंग अबाउट द फादर इन लॉ, हिस्टोरिकली somehow he is never part of the family drama. एवरी टाइम आपने या तो वाइफ के साइड की स्टोरी सुनी होगी या मदर इन लॉ के साइड की स्टोरी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी फ्रॉम द सैंडविच्ड हस्बैंड। एक चीज कांस्टेंट है, हर कोई ये कहता है आई एम राइट एंड द अदर वन इज रॉन्ग। वाइफ अपनी बात बताती है तो वो खुद को सही बताती है, मदर अपनी बात बताती है तो वो खुद को सही बताती है और दूसरे को गलत बताती है। स्कूल में भी आप देखते होंगे कि पेरेंट्स हमेशा शिकायत करते हुए मिल जाएंगे कि स्कूल की ये चीज़ ठीक नहीं है, ये टीचर ठीक नहीं है। अदर साइड की स्टोरी यानी टीचर के साइड की स्टोरी पेरेंट टीचर मीटिंग में ये होती है। टीचर हमेशा ये कहते हुए मिलेंगे कि पेरेंट्स की अप्रोच ठीक नहीं है, उनको बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए टाइप। ऑफ कोर्स यहाँ भी सेम फैक्टर है जो वाइफ और मदर इन लॉ के बीच में होता है कि आई एम राइट एंड द अदर वन इज रॉन्ग, सामने वाला गलत है। अनफॉर्चुनेटली लाइफ में यही होता है, बट लाइफ सही या गलत पर नहीं चलती, लाइफ चलती है मैच्योरिटी पर। किसी भी सिचुएशन में ये बात नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है। हमेशा एक मैच्योर माइंड की ज़रूरत है जो सिचुएशन को मैनेज कर सके, उसको संभाल सके। यदि आपकी मदर इन लॉ हर चीज़ की कंप्लेन करती है, दैट इज़ हर नेचर। इफ़ योर डॉटर इन लॉ क्रिटिसाइजेस यू फॉर एवरीथिंग, दैट इज़ हर लिमिटेशंस। यदि आपकी वाइफ और मदर झगड़े करती हैं तो आपको सिचुएशन मैनेज करनी है। यू हैव डिसीजंस टू मेक एंड स्टैंड पॉइंट्स टू टेक। चाहे क्रिप करो, उनको दोषी ठहराओ या क्राई करो, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। फैमिली में प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं होती कि लोग होते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोग इमैच्योर होते हैं। यदि वहाँ एक भी मैच्योर माइंड होगा फैमिली में तो वो सिचुएशन को मैनेज कर सकता है। ऐसे इंसान हार्मनी को बना सकते हैं। इसी तरह से कंपनीज में होता है। एज एन एम्प्लॉय आइदर फाइंड वेज टू एक्सेल विद द वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर योर वेज। सो हमेशा ये होता है, लोगों को उनकी तरह काम करते रहने देने से ही आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। द ट्रूथ इज सिंपल एंड स्ट्रेट। यदि कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि कोई इमैच्योर माइंड है, इसी वजह से वहां पे प्रॉब्लम है। और यदि आप सल्यूशन देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई मैच्योर माइंड है। किसी भी सिचुएशन में एक लेवल होता है जिससे राइट या रॉन्ग देखा या महसूस किया जा सकता है। इसके ऊपर एक और लेवल होता है जहां पर उसका सॉल्यूशन दिखाई देता है। तो आप अपने आप को कॉमन लेवल से थोड़ा ऊपर उठाइए जहां वो सॉल्यूशन है, तो वहां एक डिफरेंट रियलिटी आपका वेट कर रही है।
It is not enough to look at your yesterday with today's maturity. You need to live your today with tomorrow's maturity. यानी भविष्य की जो मेच्योरिटी है वो आपका वेट कर रही है, उसके लिए आपको प्रयास करना है. Guru is the one who liberates you. It is a relationship of deep love, reverence, surrender, and faith. A guru creates, transforms, and gives a new birth to a seeker. Guru is the one with inexplicable gravitation. There is a constant pull, an invitation. There is something truly magnetic. Guru is a presence that transforms the very chemistry of your being.